नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की अपडेट है। यहाँ एक मैटर जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि तदर्थ शिक्षकों का जो है वो हाल कैसा होगा। यानी कि शिक्षा मित्र, बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो वहाँ पे शिक्षा मित्रों की वजह से भर्ती आई थी, क्योंकि 1,37,000 पदों पर भर्ती होनी थी। 68,500 निकाला गया वहाँ पे एक बार। 68,500 के बाद फिर 69,000 निकाले गए पदों की संख्या। तो इस तरह से भर्ती हुई और इसी तरह से यहाँ पे जो आपकी टीजीटी की भर्ती आई हुई है, यह तदर्थ शिक्षकों को समायोजित करने के लिए आई हुई है। तो तदर्थ शिक्षकों का हाल क्या शिक्षा मित्रों जैसा ही होगा, क्योंकि उस भर्ती में शिक्षा मित्र पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं और जो नए कैंडिडेट हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, उन्हीं को वहाँ पे मौका मिला है। तो क्या तदर्थ शिक्षकों से भयभीत होने की ज़रूरत है या नहीं है, इन सभी बातों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और है आपके लिए कि तदर्थ शिक्षक और शिक्षा मित्र में अंतर क्या है। देखिए, शिक्षा मित्र वो थे जो अपने इस गांव के मेरिट में काफ़ी अच्छे होते थे, उनको शिक्षा मित्र बनाया जाता था। तदर्थ शिक्षक क्या है? मैनेजमेंट का स्कूल है। तदर्थ शिक्षक अपने नात बात रिश्तेदारों को या फिर पैसे लेकर लोगों को बना दिया जाता है। तो दोनों में अंतर है। शिक्षा मित्र, बहुत से शिक्षा मित्र ऐसे थे जो स्कूलों में पढ़ाते ही नहीं थे, और जो इनका पेपर था, जो ये पढ़ाते थे और जो इनको एग्ज़ाम देना था, दोनों पूरी तरह से अलग था। अब शिक्षा मित्र, जब कुछ शिक्षा मित्र जो थे, जो पढ़ाई कर रहे थे उस समय, तो तैयारी करते थे, उनका तो हो गया सिलेक्शन। और जो शिक्षा मित्र केवल नौकरी कर रहे थे या फिर नौकरी नहीं भी कर रहे थे, खाली नाम के लिए अटेंडेंस लगा के पैसे ले रहे थे, वो शिक्षा मित्र रह गए, क्योंकि उनसे पढ़ाई उनके बस की बात थी नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट के मुकाबले ये बाहर हो गए। लेकिन तदर्थ शिक्षकों का क्या है? देखिए, तदर्थ शिक्षकों को तो पढ़ाना पड़ता है, और क्या पढ़ाते हैं? जिस विषय के तदर्थ शिक्षक हैं उसी सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं। अब इंग्लिश का कोई तदर्थ शिक्षक है तो इंग्लिश वो पढ़ा रहा है, उसके एग्ज़ाम में क्या आएगा? इंग्लिश। कितने प्रश्न आएंगे? 125। फ्रेश कैंडिडेट क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश। कितने आएंगे? 125। तो 125 प्रश्न यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट है और ये तदर्थ शिक्षक है, दोनों इक्वल है। 125 प्रश्न दोनों को करने हैं, इंग्लिश से करने हैं। फ्रेश कैंडिडेट इंग्लिश पढ़ रहा है, तदर्थ शिक्षक इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो चीज़, जो जिसका मास्टर है, कई सालों से जिसको पढ़ा रहा है, उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और जो फ्रेश कैंडिडेट है, हालांकि फ्रेश कैंडिडेट अच्छा कंपटीशन देंगे क्योंकि ये बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तदर्थ शिक्षकों को बिल्कुल बाहर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जिस विषय का परीक्षा होनी है वहाँ पर वो उसके मास्टर हैं। जबकि शिक्षा मित्रों के केस में ऐसा नहीं था। शिक्षा मित्रों के केस में जो था वो पूरी तरह से स्थिति विपरीत थी। शिक्षा मित्रों को जो पेपर देना था, उसमें बहुत सारे विषयों का एक पेपर आता है जिसको सुपर टेट बोलते हैं। तो वो फ्रेश कैंडिडेट उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल थे, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। शिक्षा मित्र उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। शिक्षा मित्रों की बस की बात अब ये नहीं थी कि वो कोचिंग करें और साल भर पूरा तैयारी करें, ये इनसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सामाजिक जीवन जी रहे थे, एक स्टूडेंट की लाइफ ये नहीं जी रहे थे। तदर्थ शिक्षकों के बारे में यह है कि तदर्थ शिक्षक अपने विषय के, जिस विषय के वो शिक्षक हैं, उसके वो मास्टर हैं। इनको बस थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, तो ये कंपटीशन जो होगा उसमें ये कहीं से भी फ्रेश कैंडिडेट से कम नहीं होंगे। इसलिए तदर्थ शिक्षकों को हल्के में लेना उचित नहीं है। बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट दे रहा हूँ कि तदर्थ शिक्षकों का हाल वही होगा जो शिक्षा मित्रों का हुआ है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनको वेटेज भी मिल रहा है तदर्थ शिक्षकों को, और तदर्थ शिक्षक यानी कि वो शिक्षक हैं। कोई भी विषय ले लीजिए, अगर हिंदी का कोई शिक्षक है तो भाई वो शिक्षक है हिंदी का। हाई स्कूल में पढ़ा रहा है तो आज से नहीं पढ़ा रहा, वो 7 साल 8 साल 10 साल, कई लोग तो और भी ज़्यादा सालों से पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा है ना वो। तो
उसको थोड़ा परिश्रम और करना होगा। और जब उसी लाइन का आदमी है और उसी लाइन में उसको जॉब मिलनी है तो ज़्यादा आसानी है। हाँ, यहीं पर अगर मैं ये कहूँगा 125 प्रश्नों के पेपर सब्जेक्ट के साथ साथ अगर जीके के भी 40 प्रश्न इसमें जोड़ दिए जाते हैं तो फिर इनकी हालत ख़राब हो जाती। इनकी हालत ख़राब हो जाती, ये बहुत कम कर पाते स्कोर वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ इनके लिए नई है। और दूसरी बात, जब ये मैनेजमेंट कोटे के जो विद्यालय हैं उन सबको एडेड इंटर कॉलेज जो है उन सबको जो है परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, तो इनकी सेटिंग बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे। ये कुछ न कुछ वहाँ पर अपना गेम ज़रूर खेलेंगे, क्योंकि उन विद्यालयों में जहाँ पर ये परीक्षा देने जाएंगे, अगर इनको अपना ज़िला मिल जाएगा या अपना ज़िला नहीं भी मिल जाएगा तो जैसा कि कल मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया है कि परीक्षा केंद्रों की लिस्ट तक जाहिर कर दी गई है। अगर एडमिट कार्ड कुछ दिन पहले इनको मिल जाता है तो ये अपना कुछ न कुछ तिकड़म वहाँ पे ज़रूर बैठाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा जो शिक्षक वर्ग है मैनेजमेंट कॉलेज का, वो भी इनके फेवर में ही रहता है। तो सब मिला के मैं केवल इतना कहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप लोग जो पोस्ट देख रहे हैं या फिर जो लोग ये पोस्ट डाल रहे हैं कि तदर्स शिक्षकों का हाल वही होगा जो शिक्षा मित्रों का हुआ है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। आपको सतर्क रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है और कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको ज़्यादा नंबर लाकर इनसे आगे निकलना है। ये नहीं सोचना है कि शिक्षा मित्रों की तरह ये भी फ्लॉप हो जाएंगे और सारी वैकेंसी जो है फ्रेश कैंडिडेट्स को मिल जाएगी। हालांकि इसमें शिक्षा मित्रों के पद जोड़े ही नहीं गए हैं, फिर भी ये वैकेंसी निकाल दी गई है। तो यही कोशिश करिए और पढ़ाई थोड़ा अच्छे से कीजिए, जिससे कि आप तदर्स शिक्षकों से आगे निकल सकें, क्योंकि उनको वेटेज मिला हुआ है। तो वो वेटेज जो है उनका कहीं आपके सिलेक्शन में बाधा ना पहुंचाए। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि एक सीट पे कितने लोगों का कंपटीशन हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। कंपटीशन बहुत है, समय बहुत कम है, तो इस समय का सदुपयोग करें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस समय तो इस तरह से परीक्षा डेट अचानक घोषित हुई है कि बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं उनको संभलने का मौका नहीं मिला। कोरोना की दूसरी लहर में स्थिति बहुत विपरीत थी, लेकिन वो सब के लिए था। जो चीज़ होता है यहाँ पे वो सब के लिए होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जैसी होती है ना एकदम से आती हैं, तो वो सब के लिए होता है। मतलब कोई भी संभल नहीं पाया। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था, वो कुछ परसेंट होंगे, 10% लोग होंगे, बाकी 90% की स्थिति बिल्कुल एक जैसी ही है। तो ऐसा मत समझें कि कंपटीशन में लोग बहुत आगे हैं। आपके पास जितना समय है उतने समय में ही अच्छी तैयारी करें और परीक्षा को पास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।